हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसका जो यूनिट नंबर 1 है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके जो प्रैक्टिकल सम्स है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है किसी भी सम के रिलेटेड, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसका जो फर्स्ट सम है वो सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम दूसरा सम भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वो है एमकॉम 2018 का सम। तो यहाँ पे 2018 का सम जो है वो हमें प्रैक्टिकल्स में ही दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि द क्लोजिंग इन्वेंटरी एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड टू ₹5 lakh। द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन द टोटल। उसमें हमें यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं। वो फर्स्ट है 500 यूनिट्स विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹100 ईच एंड नॉर्मली सोल्ड फॉर ₹180 ईच। तो इसका जो 500 टोटल यूनिट्स है और इसका जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे दिया गया है 100 एंड उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो दी गई है ₹180 ईच। And owing to defect in a manufacture, they were all sold after the balance sheet date at a 50% of their normal selling price। तो यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम डिफेक्ट आ गया था, तो वो जो यूनिट्स थे डिफेक्टिव वो हमें 50% जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसके 50% के अकॉर्डिंग ये सेल हुआ था। यानी कि हमारी यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है तो ₹180। तो 180 का 50% हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो जो डिफेक्टिव यूनिट्स है उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी। देन हमें यहाँ पे बताया गया है कि सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10 पर यूनिट। तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस भी बताया गया है। देन सेकंड की बात करें तो यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि 100 यूनिट्स विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹120 ईच and they were defective. Remedial work in April cost ₹30 पर यूनिट। रेमेडियल यानी कि यहाँ पे इसका मतलब होता है रिपेयरिंग वर्क। तो रिपेयरिंग वर्क अप्रैल में जो है उसका कॉस्ट है ₹30 पर यूनिट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो बेच टोटल ₹500 एंड दे वर सोल्ड फॉर ₹160 ईच आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो आगे हमें बताया गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आफ्टर कंसिडरिंग द अबव 2 आइटम्स। ओके, तो हमें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी है वो कितनी होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है पहले कि क्लोजिंग इन्वेंटरी एट कॉस्ट कंपनी अमाउंटेड ₹5 लाख, यानी कि हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट दी गई है वो है ₹5 लाख। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट हमें दी गई है ₹5 लाख। तो ये हो गया हमारी कॉस्ट। देन हमें यहाँ पे दी गई है सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट दी गई है एंड सेलिंग प्राइस 180 दी गई है। बट मैन्युफैक्चर में डिफेक्ट है इसीलिए हमें सेलिंग प्राइस कितनी लेनी है तो 180 के 50% यानी कि ₹90 ही लेने हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी कि हमारा टोटल यूनिट यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे हमें टोटल 500 यूनिट्स दी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 500 यूनिट्स इनटू में करेंगे हमारी जो इसकी प्राइस लेनी होगी, जो डिफेक्ट है उसमें प्राइस 50% है यानी कि ₹90। तो ₹90 यानी कि 180 का 50% यानी कि ₹90। तो 500 यूनिट्स इनटू में 90 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 45,000। तो हमारा आंसर होगा रुपीस में
फिर इसकी जो सेलिंग प्राइस है यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस है, इसमें से माइनस करना होगा। तो इसमें से माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे हमें 500 यूनिट्स ही लेना है, क्योंकि हमारा यूनिट्स कितना है 500। इंटू में जो हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस की प्राइस है वो हमें 10 रुपीज़ पर यूनिट दी है। तो यहाँ पे इंटू में करेंगे 10 रुपीज़। तो 500 इंटू में 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5000 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे हमारा जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो। तो 45,000 माइनस 5,000 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40,000 रुपीज़। तो 40,000 हमारा आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा जो एक्चुअल सेल्स हुआ वो उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो थी उसमें हमने उसका जो एक्सपेंसेस था वो भी माइनस कर दिया है। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो आएगा एक्चुअल्स। यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो हमने फर्स्ट पॉइंट की कैलकुलेशन कंप्लीट कर दी है। देन अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमें दिया गया है उसकी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हमें यहाँ पे दिया गया है कि रिपेयरिंग वर्क, रेमेडियल वर्क यानी कि रिपेयरिंग वर्क दिया है और उसकी कॉस्ट यहाँ पे दी गई है, और टोटल यूनिट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिपेयरिंग कॉस्ट। तो रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पे कितने यूनिट्स दिए, तो 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स इनटू में इसकी कॉस्ट क्या दी है, तो 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे इंटू करेंगे 30 रुपीज़। तो 100 इंटू में 30 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3000 रुपीज़। तो रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल गई है, तो वो है 3000 रुपीज़। अब हम यहाँ पे जो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी है वो फाइंड करेंगे। तो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना दिया है कंपनी का, तो इन्वेंटरी का कॉस्ट हमें दिया है ₹5 लाख। तो यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट कितनी है, तो 5 लाख रुपीज़। ओके, देन इसमें से हम माइनस करेंगे डिक्रीज इन इन्वेंटरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिक्रीज इन इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी में डिक्रीज क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफेक्ट दिया गया था, जो मैन्युफैक्चरिंग था उसमें से कुछ यूनिट डिफेक्टिव थे यहाँ पे। तो जो भी यूनिट्स डिफेक्टिव थे वो हमारा क्या हो गया, तो वो हमारा डिक्रीज हो गया यानी कि लॉस हो गया। तो हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट था 500 यूनिट का वो कितना था, तो 500 यूनिट्स इंटू में 100 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट था। इसमें से हमें कितना एक्चुअल सेल्स करके मिला है, तो वो है 40,000। तो एक्चुअल में हमें मिला है 40,000 बट हमारा कॉस्ट कितना था, तो 50,000। तो हमारा टोटल लॉस कितना हुआ, तो 10,000 रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया। तो हमें मिलने चाहिए थे 50,000 बट हमें मिले हैं कितने, 40,000 बिकॉज ऑफ जस्ट डिफेक्टिव इन यूनिट्स। ओके, तो हमें यहाँ पे 10,000 का डिक्रीज मिला यानी कि लॉस हुआ हमें यहाँ पे। फिर इसमें से माइनस करेंगे हमारा जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे, वो माइनस करेंगे। तो रिपेयरिंग कॉस्ट, तो रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पे, तो 3,000 रुपीज़। तो इसमें से माइनस करेंगे 3,000 रुपीज़। तो 5 लाख में से माइनस 10,000 एंड माइनस 3,000 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,87,000। ओके, तो 4,87,000 जो हमें मिला है वो क्या है, तो हमारा जो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी है वो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये सम गुजरात यूनिवर्सिटी के 2018 में अप्रैल पे पूछा गया हुआ सम था। तो ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। तो आई होप कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।